जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये हमारा है पार्ट 2 पारो का, जो कि हम उसका फेस अपलिफ्ट कर रहे हैं। कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल हमने व्लॉग एंड किया था यहीं से और यहीं पे हमने दोबारा से शुरू किया। सीन कुछ यूँ है कि हम गाड़ी के ऊपर पेंट डाल रहे हैं। फ्रंट जो अस्तर शस्तर था, बेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो अभी इस वक्त जो पेंट है वो फाइनल वो डाला जा रहा है फ्रंट पे। और बैक का भी हमने रेडी करना है। इसको हमने अभी फ़िलहाल अस्तर वगैरह डिग्गी को नहीं लगाया, क्योंकि ये स्पॉइलर है। स्पॉइलर मैं लेके आना चाह रहा हूँ मैट ब्लैक कलर में, तो इसको हमने अभी प्रॉपर टेपिंग करनी है। इसके ऊपर थोड़ी भी मेहनत हमारी बकाया है, वो हमने करनी है। और फ्रंट का मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट के ऊपर अभी इस वक्त क्योंकि ये रेडी हो गया था तो इसको हम पेंट डाल रहे हैं। ये अभी फाइनल होनी है गाड़ी। जब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद कंपाउंड पॉलिश करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। मैं आप लोगों से वीडियो नहीं शेयर कर सका। फ्रंट जो है बोनेट और बम्पर वो पेंट हो चुका है और अब पीछे काम शुरू हो गया। इसकी हमने स्पॉइलर की टेपिंग शेपिंग कर दी थी और अब इसकी मंजाइयाँ शंजाइयाँ कर रहे हैं। फिर अस्तर डलेगा और फिर इंशाल्लाह इसको हम पेंट करेंगे। इसके अलावा फ्रंट जो है ना वो हो गया है पेंट। अब चूँकि अंधेरा हो गया तो आपको इतना वाज़ेह नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब एक दफ़ा गाड़ी सारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको मैं ज़रा इसको इजी हो के आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। फ़िलहाल अपडेट ये है कि बोनेट और फ्रंट फेंडर जो बम्पर है, फ्रंट बम्पर वो हो गया है पेंट और पीछे का काम जारी है। जी तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो कल हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और डिग्गी रह गई थी पेंट होने के लिए, तो वो भी हो गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की लुक भी। और काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे लोगों को लुक पसंद भी आई है। कुछ लोग कहते हैं यार पुरानी लुक अच्छी थी। तो भाई पुरानी तो अच्छी थी, लेकिन ये कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और मज़ीद पारों को डिफरेंट कर सकें। इसके अलावा मैंने भाई चलें पहले तो मैं आपको गाड़ी की जो लुक है ना वो दिखाता हूँ। ये जनाब फ्रंट से आ गई, ठीक है। और मैं आपको एक मिनट बोनेट बंद करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये आ गई फ्रंट से, ये मैट ब्लैक में आ गई, ठीक है। नीचे फोग लैम्प्स आ गई और इधर एक सेट और फोग लैम्प्स लग सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये फ्रंट की लुक आ गई। इसको मज़ीद एग्रेसिव बनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बैक से अच्छी है, फ्रंट से अच्छी नहीं है। भाई इंशाल्लाह जब गाड़ी पूरी होगी ना तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा, इसके अलावा अब ये आ गई बैक से, ठीक है। अभी इसमें लाइट्स लगनी है, लेकिन आप देखें माशाल्लाह फिनिशिंग देखें और मज़ा आ गया। ये हमने मैट ब्लैक में रखा है और लाइट्स लग जाएंगी। बम्पर देखें, ये सारा पेंट हो गया। ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें हम जो करने जा रहे हैं, इसमें मेरे पास एक पैनल आया था ये वाला। ये आप समझ लें कि जो क्लाइमेट कंट्रोल टाइप की ही चीज़ है। इसमें ये बटन वाला है, ठीक है। तो इसके साथ इसका इसी का डक भी आया था, तो हमने वो भी चेंज कर दिया। और मेरे पास डैशबोर्ड आया था जापानीज़, तो ब्लैक कलर में हमने वो भी एयर बैग वाला ये भी चेंज कर दिया। तो ये सारे काम हुए। एसी की गैस हमें निकालनी पड़ी है, तो एसी की गैस अब हम दोबारा डालेंगे। और उसमें भी कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा था। लेकिन मुझे ये पैनल चाहिए था, मैंने कहा यार चलो इसको एडजस्ट करते हैं, तो हमने ये लगा दिया। अब ये सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने अभी एसी की गैस हो गई, वायरिंग्स हो गई, कुछ वो करनी है, ऑल ओके करनी है। पीछे जो वाइपर है उसके लिए बटन हमने यहाँ से रखे हैं। पानी वाला जो सिस्टम है पीछे का वो भी ऑन कर देंगे। मैंने वो बॉटल चेंज कर दी है इसकी। इसके अलावा ये इसमें एक बटन फोग लैम्प्स का है, एक बटन जो है पीछे डिफॉगर का है। तो ये सारा कुछ हो गया। और इसके अलावा एक और जो मज़े की चीज़ मैंने गाड़ी में की है वो ये आया है RS का ही, जो है ना आप कह लें कि आर्म रेस्ट है ओरिजिनल VXR का। इसमें कुछ चीज़ें भी छोटी मोटी रख सकते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि
बेहतरीन लग रहा है भाई। आज हमारे पास हो रही है साथ साथ एक वनडे प्रोजेक्ट है जिसमें इंजन कन्वर्जन है, और इसके अलावा इंजन कन्वर्जन ऑलमोस्ट हो गया हो रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, सुबह आई थी हमारे पास 10 बजे। इंजन कन्वर्जन और इसके अलावा एसी का काम है, ये 2 काम गाड़ी के अंदर हो रहे हैं। जिसका सिलेंसर वगैरह का काम करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद गाड़ी को ऑन रोड कर देंगे। मीनवाइल हमारी जो पारो है वो लाइट्स वगैरह लग गई हैं इसकी, और जो नंबर प्लेट्स हैं वो लग गई हैं। एसी का काम मैंने आपको जैसे बताया था वो हो रहा है साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी मोटी चीज़ ये भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी कंप्लीट होती है तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो मैंने इसको इस तरफ किया है, कुछ अंधेरा भी है, आपको क्लियरली गाड़ी नज़र नहीं आएगी, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसमें गाड़ी ज़रा साफ़ सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर आपको मज़ीद दिखाएंगे। मैंने इसमें डबल जो मोटर वाली वो होती है वाइपर जो बॉटल है वो भी लगा दी थी, RS वाली ही, फ्रंट के लिए भी, और एक पाइप हम ले के गए हैं बैक के लिए। बैक जो डिग्गी का नीचे लगा हुआ है ना पानी का, वो भी हमने ऑन किया है। और इसके अलावा अब कुछ भाई कहेंगे कि यार ये जो स्पॉइलर है ना इसको ओरिजिनल एक ही कलर में, आर्मी ग्रीन कलर में होना चाहिए था। मैंने बनाया है थोड़ा सा कंट्रास्ट इस तरह से कि इसकी फ़्रंट की जो जाली थी वो मैट ब्लैक कलर की थी, और हमने ये किया है कि जो हुड था फ्रंट का वो रिम्स साइडों पे उसके अलावा गोले हो गए, ये भी मैट ब्लैक कलर के हैं। और जो बैक हमने ये किया है कि जो स्पॉइलर है उसको भी मैट ब्लैक कर दिया। ये जो डिग्गी का आप हैंडल कह लें या जो भी है, ये हमने आर्मी ग्रीन कलर का इसलिए रखा है सेम, क्योंकि इधर जो डोर हैंडल्स हैं और साइड मिरर्स हैं ये सेम है, तो आपको थोड़ा सा ना डिसेंट लुक चाहिए होती है गाड़ी में। तो अब जब ये गाड़ी साफ़ सफाई होगी इंशाल्लाह और दिन की रोशनाई में मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बाकी जो लाइट्स हैं ये वाली, ये RS वर्क्स की, ये बेसिकली सारा सामान RS वर्क्स का है, तो हमें सारी चीज़ें ही एक तरह से फिर डालनी चाहिए, ये नहीं कि एक चीज़ डाल दी दूसरी छोड़ दी। लाइट्स भी ठीक है, उसके अलावा आपके आ गया ये फ्रंट लुक आ गई गाड़ी की। अब जो फ्रंट लुक है उसमें ये जो लाइट्स हैं, अब जो ये फ्रंट लुक है ये भी कुछ भाइयों को कह रहे हैं कि यार वो पुरानी जो थी वो लुक अच्छी थी, लेकिन भाई वो पुरानी थी, अब ये दूसरी है, तो कुछ अर्सा आप जब आप देखेंगे इसको इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। तो ये भाई सीन है। मैं भी आपको इसकी जो फोग लैंप्स है वो भी ऑन करके दिखाता हूँ। अब गाड़ी में एक तो AC की गैस डालना रह गई है, उसके अलावा पीछे जो डिग्गी के शॉक हैं वो चेंज करने मैंने वो रह गए हैं, और ये जो लाइट्स वगैरह हैं इनकी सारी सेटिंग वगैरह रह गई, ये करनी है। जो पैनल है ना, मैंने AC का जो पैनल चेंज किया है उसमें देखें ये लाइट्स मैंने वाइट वाली लाइट्स लगा दी हैं, ये बहुत ही जो है ना अलग सी लग रही हैं। और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और अब मैंने ये तो भाई फुल लाइट्स आ गई, ठीक है, LED लाइट्स हैं। डिम ऑन करता हूँ मैं, और ये जो बटन है ना, मैंने ये जो राइट साइड पे पहला बटन है तो ये हमने रखा है इस साइड पे फोग लैंप्स के लिए, आपको दिखाते हैं। अब जो लाइट्स हैं ना, अब आप देखें गाड़ी की ऊपर ब्रेक लैंप आ गई, 2 ब्रेक लैंप्स हैं, एक ऊपर स्पॉइलर में लगा हुआ है, एक हमारा पुराना जो ब्रेक लैंप होगी वो भी ऑन हो जाएगी। पीछे लाइट्स की लुक यूँ आ गई। और अब आपको दिखाते हैं ये जनाब फोग लैंप्स की रोशनी जो है ना अच्छी खासी है, वो एंड तक गई हुई है। तो फ्रंट पे हमने LEDs लगा दी हैं ऊपर, और डिम में भी हमने वाइट लाइट्स लगा दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको वो भी डबल इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ, मेरा ख्याल है ये भी जल रहा होगा, ये डबल इंडिकेटर बिल्कुल जलता है। तो ये देखें जी, ये आगे इस साइड का जल रहा है, उस साइड का नहीं जल रहा, उसमें बल्ब मुझे लग रहा है फ्यूज़ है। तो भाई ये हो गया।
हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे फिर कोई और लैंप नहीं है जो कि इंडिकेट करे हमें राइट लेफ़्ट का, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे ही है। तो भाई रेट करें काम को हमारे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का जो व्लॉग है वो आज तक के लिए था। मैं आपको बस कुछ अपडेट्स देता हूँ गाड़ियों की साथ साथ, और फिर उसके बाद हम जनाब अली व्लॉग को एंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी पारो के साथ। इसमें आज मैं ये सारी काम ख़त्म कर रहा हूँ और इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ। कल रखूँगा इसको वॉश वूश करूँगा साफ़ सफाई करके। फिर सैटरडे से या संडे को इंशाल्लाह गाड़ी की जो है ना हमने कंपाउंड पॉलिश का काम करना ईजी होके करेंगे। आगे काम का वर्कलोड भी है तो वो भी साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन ये जो काम था ये ज़रूरी था, कम से कम गाड़ी पेंट शेंट होके ऑन रोड हो जाए, तो वो छोटे मोटे काम जो हैं वो होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो हम साथ साथ करते रहेंगे। अभी बस मेन ये जो काम है सारे ये ज़रूरी हैं। चलें आ जाएं, अब हम आपको अपडेट्स देते हैं गाड़ियों की। खैबर में इंजन डल रहा है, इसके अलावा इसकी डेंटिंग शेंटिंग हो गई थी सारी। और इसके अलावा ये जो एक प्रोजेक्ट है ना पूरा, ये भी बड़ा ही फैंसी प्रोजेक्ट है पूरा। इसमें हम सीट्स वगैरह जापानीज़ लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट इस तरह का काम हो रहा है। सारे सामान पारो जैसा सामान ही है, लेकिन ये सिंपल बम्पर्स वगैरह में तैयार हो रही है। ये जो कल्टस है ये ऑलमोस्ट रेडी है। 660 सीसी कल्टस ये रेडी है, ये दे रहे हैं। इसके अलावा ये IDM 8864 ये आज का वनडे प्रोजेक्ट था जो कि इंशाल्लाह कंप्लीट होता जा रहा है। और सलेंसर का काम इस वक्त चल रहा है इस फील्ड में। तो ये भाई सारा सीन है। मैंने आपको आज का सारा अपडेट जो है वो दे दिया, पारो के मतलब भी और वर्कशॉप के मतलब भी। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा, हम अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पारो को हर ऑटो शो पे लेके, ये जो इसको स्पोर्टी लुक दी है ना, ये इसकी वजह भी यही है कि इंजन और सारा वो इकनॉमिकल होगा और लुक जो है स्पोर्टी होगी। क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं यार अल्टो को लुक नहीं मिल सक रही होती, को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बजट में अल्टो ही आ रही होती है, लेकिन अल्टो को वो लुक नहीं दे पा रहे होते। तो हम इसको एज अ बजटेड प्रोजेक्ट कार भी पेश करेंगे जो ऑटो शोज़ वगैरह होंगी उनके ऊपर, तो वहाँ पर आप आके इसको देख भी सकेंगे इंशाल्लाह। तो आगे अपकमिंग कोई भी ऑटो शो होगा तो हम इंशाल्लाह उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।